हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के टॉपिक में हम वायरल डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इन दो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइफाइड एंड न्यूमोनिया के ऊपर डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से हम इसके प्रिकॉशंस कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंजा क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड और जो इन्फ्लुएंजा होता है हमारे पास दोनों ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। दोनों ही हमारे पास वायरल डिजीज़ है और दोनों ही हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाली डिजीज़ है। अब देखिएगा कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड आप सभी को कॉमन कोल्ड होता है, सब इस कॉमन कोल्ड के बारे में अवगत हैं। सबको इसके साइन एंड सिम्टम्स पता है कि किस तरीके से अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है तो किस तरीके से इसके सिम्टम्स आते हैं, कैसे हम फील करते हैं जब कॉमन कोल्ड होता है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है हमारे पास राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड को जो इन्फेक्ट करने वाला या कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है या कॉमन कोल्ड का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास राइनो वायरस है। इसकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड होता है। सेकंड हम कवर करेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है, पर लेकिन इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, और जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा हमारे पास ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है। तो दोनों ही जो हमारे पास कॉमन कोल्ड है चाहे इन्फ्लुएंजा है, दोनों ही हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जिसमें कि पर्सन टू पर्सन एयर जो ड्रॉपलेट होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी से दूसरे व्यक्ति को जो हेल्दी है या उसके लगातार संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, उसके किसी भी यूटेंसिल्स को यूज़ कर रहा है। सपोज़ हम स्टडी कर रहे हैं, सामने बैठे हुए क्लोथ्स का यूज़ करें, हैंडकरचीफ का यूज़ करें, पेन का यूज़ करें, बुक का यूज़ करें, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब इस तरीके से कॉन्टामिनेशन होता है। इस तरीके से ये हमें कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एयर में मिक्स हो जाते हैं, इस तरीके से इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, ठीक है। तो इनके जब अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है या इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहा है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करें कॉमन कोल्ड को। कॉमन कोल्ड के क्या सिम्टम्स होते हैं? हेडेक होना। तो हेडेक कॉमन कोल्ड में क्या होता है, जो हमारे ये नेसल पासेज होता है, इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। जब ये ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर क्या होगा, हेडेक होगा। हेडेक होने के साथ साथ क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, जो ये पासेज है ये नैरो हो रहा है, ठीक है। तो हमें सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। कफ, चिल फीवर, चिल मीन्स कपकपाहट के साथ आपको ठंड लगती है और उसके साथ साथ फीवर भी आता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है टायर्डनेस, ठीक है। जब हमारे मसल्स में, हमारे बॉडी में ब्रीथिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, तो इससे हमें क्या होता है, मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस हो जाती है, जिसको क्या फटीग भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कमजोरी महसूस होगी, थकावट होगी, पूरी सुस्ती आएगी, आपकी बॉडी थकी थकी रहेगी, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इसके कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। अब हम इनफैक्ट नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पासेज, ठीक है। कॉमन कोल्ड कहाँ इन्फेक्ट करता है, हमारे नोज़ में, और नोज़ के साथ साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी पासेज है, इसमें इन्फेक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये पॉइंट कि ये हमारे किसको इन्फेक्ट नहीं करता, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। और लंग्स को इन्फेक्ट कौन करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लंग्स कहाँ हमारे अफेक्टेड होते हैं, न्यूमोनिया में। लेकिन जो हमारे पास एक कॉमन कोल्ड होता है केवल हमारे नोज़ और ये नेसल पासेज, लेरिंग्स और फ्रिंक्स तक, और उसके बाद ये ट्रैकिया तक ही इसका इन्फेक्शन हो सकता है, पर लेकिन हमारे लंग्स में इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। यही डिफरेंस है कॉमन कोल्ड और निमोनिया में। जब हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ हमारे लंग्स क्या होते हैं,
अफेक्टेड होते हैं। आपने पढ़ा था कि ये एल्वुलाई होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे पास निमोनिया में हमने पढ़ा था। लेकिन जो कॉमन कोल्ड होता है वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। कहाँ इन्फेक्ट करता है, केवल हमारे नोज़ को और नोज़ के साथ साथ रेस्पिरेटरी पासेज को, केवल यहीं तक इन्फेक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये इसके कॉमन से सिम्टम्स थे जो कि आप सभी को पता है। इन्फ्लुएंजा के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लुएंजा भी एक हमारे पास वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ये कौन सा वायरस है, ऑर्थोमिक्सोवायरस, तो इसको हम कॉमन फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कैसा कॉमन फ्लू और जो आपके पास कॉमन कोल्ड है वो दोनों ही सेम सिम्टम्स होते हैं दोनों के। लेकिन अब देखिएगा, सेम सिम्टम्स एज कॉमन कोल्ड, फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो होता है मोर सीवियर होता है कंपैरिजन देन कॉमन कोल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, ये इस अगर इन्फ्लुएंजा फ्लू हो जाता है तो मोर सीवियर कंडीशन, क्योंकि हमारी ब्रीथिंग क्या हो जाती है, इस कंडीशन में शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारे पास सीवियर हो जाती है, बाकी सिम्टम्स सेम है। तो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, शॉर्ट ब्रीथ मीन्स हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर ब्रीथिंग नहीं होगी या प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वैसे भी आपको थकावट लगेगी। इसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, वीकनेस होती है, मसल्स में आपकी वीकनेस हो जाएगी, टायर्डनेस, फटीग, ये सारे सिम्टम्स इन सब के आते हैं। तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा दोनों के सेम सिम्टम्स होते हैं, बट इनको कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो हम कहेंगे या पैथोजेंस कहेंगे, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये राइनो ग्रुप का वायरस है, राइनो वायरस, और ये ऑर्थोमिक्सोवायरस की वजह से होता है। लेकिन दोनों में क्या, दोनों के सिम्टम्स सेम है, बट लेकिन ये दोनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करने वाली डिजीज़ है, दोनों में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा होता है, अगर ये सीवियर कंडीशन, ये कॉमन कोल्ड से सीवियर होता है, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाती है, और दोनों में ही क्या होता है, ये हमारे लंग्स को हार्म नहीं करता, हमारे नोज़ को या नेसल पासेज को या ट्रैकिया तक ही इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो ये दोनों ही चीज़ हमने आज के टॉपिक में, डिजीज़ जो वायरल डिजीज़ थी आज के टॉपिक में डिस्कस करी। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। वायरल डिजीज़ को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ हमने पहले पढ़ ली, वायरल डिजीज़ को पढ़ने के बाद हम प्रोटोजोअल, हमारे पास हेलमिंथीज डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, इन सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि स्टूडेंट को ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।